क्या तुम्हारे फेस का एक साइड दूसरे साइड से अलग दिखता है? एक चीक बोन ऊपर, दूसरी नीचे, एक साइड शार्प, दूसरी फ्लैट, और फोटोज में एसिमेट्री और भी ज्यादा दिखती है। तो सुनो, मोस्ट केसेस में प्रॉब्लम सिर्फ बोन्स नहीं होती। कई बार मसल इम्बैलेंस, पोस्चर, फेस टेंशन और स्वेलिंग तुम्हारे चीक एरिया को अनइवन दिखाते हैं। अभी मिरर के सामने जाओ और ध्यान से देखो, क्या एक चीक ज्यादा फुल लगती है, एक साइड टाइटर फील होती है, या स्माइल अनइवन लगती है? अगर हाँ, तो अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो तुम्हें इंस्टेंटली समझा देगा कि एसिमेट्री कहाँ से आ रही है। सबसे पहले हमें फेस टेंशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों का एक साइड कॉन्स्टेंटली टाइट रहता है। अपनी फिंगर्स को चीक बोन के ऊपर रखो, अब टीथ लाइटली बाइट करो। फील हुआ? एक साइड ज्यादा टाइट फील हो सकती है। यही इम्बैलेंस अक्सर फेस को अनइवन दिखाती है। जब फेस का एक साइड ज्यादा एक्टिव, ज्यादा टाइट या ज्यादा सोलन रहता है तो चीक बोन स्ट्रक्चर भी अनइवन दिखने लगता है। और ऑनेस्टली कई लोग सोचते रहते हैं मेरी बोन्स खराब है, जबकि प्रॉब्लम मोस्टली सॉफ्ट टिश्यू इम्बैलेंस होती है। अब दोनों साइड्स कंपेयर करो, एक साइड हेवियर, टाइटर या पफियर फील हो सकती है, और यही शुरुआत है एसिमेट्री की। अब नेक्स्ट चीज सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर चीक बोन एसिमेट्री सिर्फ बोन्स नहीं है तो फिर एक्चुअल डिफरेंस आता कहाँ से? तुम्हारा फेस लिटरली हर दिन शेप चेंज करता है। परमानेंट बोन स्ट्रक्चर अलग चीज है, लेकिन स्वेलिंग, मसल टेंशन, स्लीप पोजीशन, पोस्चर, च्यूइंग हैबिट्स, ये सब टेम्परेरी फेस को अनइवन दिखा सकते हैं। और यही रीजन है कि कुछ दिन फोटोज अच्छे आते हैं और कुछ दिन फेस वियर्ड लगता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना, कई लोग हमेशा एक ही साइड से चू करते हैं। सेम साइड पर ज्यादा प्रेशर, सेम साइड ज्यादा एक्टिव। धीरे धीरे एक चीक फुलर, एक जॉ टाइटर और स्माइल अनइवन लग सकती है। अभी करके देखो, अपने टीथ लाइटली क्लेंच करो। अब दोनों साइड्स को टच करो। क्या एक साइड ज्यादा हार्ड फील हो रही है, एक साइड ज्यादा एक्टिव लग रही है? यही इम्बैलेंस टाइम के साथ विजिबल होने लगता है। अब नेक्स्ट हिडन रीजन, पोस्चर। तुम्हारा नेक पोस्चर भी फेस एसिमेट्री को अफेक्ट कर सकता है। अगर हेड कॉन्स्टेंटली टिल्टेड रहता है, एक साइड पर ज्यादा प्रेशर रहता है, या स्लीपिंग पोस्चर खराब है, तो फेस का एक साइड पफियर, कंप्रेस्ड या टाइटर दिख सकता है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि कुछ लोग मिरर में ठीक लगते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा खोलते ही एसिमेट्री सडनली दिखने लगती है। अब यहाँ एक डेंजरस मिस्टेक होती है, लोग इंस्टेंटली बोन एक्सरसाइजेस या रैंडम हार्ड मसाजेस शुरू कर देते हैं, और कई बार सिचुएशन और वर्स कर देते हैं, क्योंकि एग्रेसिव प्रेशर फेस टेंशन बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हमें फेस को बैलेंस्ड फील कराना पड़ेगा। अपनी फिंगर्स को चीक बोन के नीचे रखो। अब डीप प्रेशर नहीं, बस लाइट अपवर्ड सपोर्ट दो। ऐसे होल्ड करो 5 सेकेंड्स और स्लोली रिलीज। अब दूसरी साइड, कुछ लोगों को एक साइड सॉफ्टर फील होगी और दूसरी साइड टाइट या स्वोलन। यही डिफरेंस फेस अपीयरेंस बदलता है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि एसिमेट्री हमेशा बोन प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार टेंशन, फ्लूइड और मसल इंबैलेंस फेस प्रोपोर्शंस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, वही चीज जो चीक बोन्स को ईदर बैलेंस दिखाती है या कंप्लीटली अनइवन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैमरा एसिमेट्री। कई लोगों का फेस रियल लाइफ में उतना अनइवन नहीं होता, लेकिन फ्रंट कैमरा उसे एग्जैजरेट कर देता है, क्योंकि कैमरा एंगल्स डिस्टॉर्ट करता है, लाइटिंग बदलता है और फेस को फ्लैट कैप्चर करता है। इसीलिए मिरर में फेस ठीक लगता है, लेकिन सेल्फी में सडनली एक चीक बोन बड़ी, एक साइड वाइडर या पूरा फेस टिल्टेड लग सकता है। और ऑनेस्टली यहीं से इनसिक्योरिटी शुरू होती है। लोग जूम करके हर टाइनी डिफरेंस देखने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में कोई इतना नोटिस भी नहीं करता। अब सुनो केयरफुली, परफेक्ट सिमेट्री ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं होती। मॉडल्स, एक्टर्स और अट्रैक्टिव फेसेस में भी एसिमेट्री होती है, लेकिन डिफरेंस ये है उनका फेस बैलेंस लगता है। और फेस बैलेंस कब लगता है? जब स्वेलिंग कम हो, मसल्स रिलैक्स्ड हो, पोस्चर बेटर हो और फेस कॉन्स्टेंटली टायर्ड ना दिखे। अब एक चीज करके देखो, अपना फेस रिलैक्स करो, जॉ टाइट मत रखो। अब शोल्डर्स स्ट्रेट करो, नेक थोड़ा अलाइन करो और फिर मिरर में देखो। कई लोगों का फेस इंस्टेंटली मोर बैलेंस लगने लगता है, क्योंकि टेंशन लिटरली फेस शेप बदल सकती है। जब एक साइड कॉन्स्टेंटली टाइटर या कंप्रेस रहती है तो चीक बोन एरिया भी अनइवन दिख सकता है। और यही रीजन है कि स्ट्रेस, बैड स्लीप और कांस्टेंट फेस टेंशन एसिमेट्री को और नोटिसेबल बना देते हैं। अब यहाँ बिगेस्ट मिस्टेक आती है, लोग हर एसिमेट्री को बोन इशू समझ लेते हैं, जबकि कई बार लाइटिंग एंगल्स, फ्लूइड, मसल इंबैलेंस और पोस्चर मेन रीजन होते हैं। तो अगर तुम चीक बोन एसिमेट्री इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले फेस टेंशन कम करो, सेम साइड चूइंग हैबिट अवॉइड करो, स्लीप पोस्चर इंप्रूव करो और फेस को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करके पैनिक मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम फ्लॉस सर्च करोगे उतना ज्यादा नॉर्मल एसिमेट्री भी ह्यूज लगने लगेगी। और ऑनेस्टली बैलेंस्ड फेस हमेशा परफेक्ट सिमेट्री से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए गोल परफेक्ट फेस नहीं, हेल्दी, रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड फेस होना चाहिए।